Friends, welcome to the third lecture of this narration. In the previous classes, we have learned many rules pertaining to narration. Now, I am going to discuss other rules which are left over here. These rules are, but before discussing these rules, I will share an experience with you. Yesterday, I have received a call from a parent, and he told me that our students are not getting the lectures that you deliver in English language. So he requested all the teachers who are giving classes for up to the elementary classes, please, if you are delivering lecture on English, deliver it in English, but in the meantime go for the translation in Urdu or Kashmiri. So I am also doing it here. तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा था कि पिछले क्लास में जितने जितने भी क्लासेस मैंने दिए हैं, अभी तक मैंने 2 क्लासेस नरेशन के दिए हैं, उनमें हमने चंद रूल सीखे हैं, लेकिन आज का जो अहम रूल है ये हम बताएंगे कि हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. हाउ कैन वी चेंज इंट्रागेटिव सेंटेंसेस इनटू द रिपोर्टेड स्पीच. देखो स्टूडेंट्स, यू सी हियर, हमारे पास जो है, हमारे पास 2 किस्म के इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हैं. एक में यहाँ पर लिखा है मैंने, ही सेड टू मी व्हाई डू यू लिव, ये एक इंट्रागेटिव है, और दूसरा है ही सेड टू मी आर यू ओके. अब दोनों सेंटेंसेस की नोयत देखिएगा, बनावट से ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये इंट्रागेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब हम इनको चेंज करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ रूल्स अप्लाई होंगे इन दोनों ही सेंटेंसेस पर. तो पहला वाला मैं लेता हूँ यहाँ पर, ही सेड टू मी where do you live. You see, this interrogative sentence, this is called the descriptive interrogative sentence. क्योंकि जब कभी भी आपको इस सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई पूछता है या मुझे पूछता है कि वाई डू यू लिव, ये इंट्रागेटिव जो है इनको हम डिस्क्रिप्टिव इंट्रागेटिव्स कहते हैं, या जिनमें हमें जवाब जब देना होता है तो हमें डिस्क्रिप्शन में देना होता है. और दूसरा जो मैंने यहाँ पर बताया है, ही सेड टू मी आर यू ओके, ये भी इंट्रागेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो है ये इंट्रागेटिव जो है यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं जाना है, हमें यहाँ पर जवाब जो देना है वी कैन गिव द आंसर इन ए शॉर्ट, इन वन वर्ड, दैट इज यस और नो. तो इन इंट्रागेटिव्स को हम यस नो भी कहते हैं, यस नो इंट्रागेटिव. और ये वाला जो है, जो मैंने यहां पर लिखा है, जो मैंने यहां पर लिखा है, दिस कॉल्ड ए डिस्क्रिप्टिव इंट्रागेटिव. क्योंकि इनका जब हमने जवाब लिखना है या इनका जब हमने रिप्लाई देना है तो हमें डिस्क्रिप्टिवली जाना है, हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देना है. तो ये इंट्रागेटिव जो मोस्टली हैं, इसका मैं एक फार्मूला बताऊं, ये 5 W's और 1 ऐसे मोस्टली शुरू होते हैं ये इंट्रागेटिव्स. सपोज मैं कहता हूं व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, when are you born, who is your friend, which color do you prefer, and how old you are. अब स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंस लिखे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, वाई डू यू लिव, व्हेन आर यू बॉर्न, हु इज़ योर फ्रेंड, विच कलर डू यू प्रेफर, हाउ ओल्ड यू आर, ये जितने भी इंट्रागेटिव्स हैं इनको हम डिस्क्रिप्टिव इंट्रागेटिव्स कहते हैं. और जब हम इन इंट्रागेटिव्स को इनडायरेक्ट स्पीच में लेते हैं, इनको ऑपरेट करते हैं नरेशन में, तो इनके लिए क्या रूल है, तो यही रूल मैं यहाँ फिर लिखूँगा, रूल 4. इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच is in interrogative sentence, starts with a question word, 5 W's, 1 H, ये what, where, when, comma, no conjunction is used. याद रखना यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने रूल्स आपको सिखाए हैं पीछे, उनमें से मैंने डेट लगाया था, लेकिन इस इंट्रागेटिव सेंटेंस में यहाँ पर इसको ऑपरेट करते वक्त हमें इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, नो कंजक्शन इज यूज्ड. बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, चेंज ऑफ प्रोनाउन है, वो सब कुछ सेम रहेगा. तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव.
अब यहाँ पर देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस है और डिस्क्रिप्टिव इंट्रागेटिव वायर से शुरू होता है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो किस तरह करेंगे, मैंने क्या लिखा है कि इसमें अब यहाँ पर कंजक्शन नहीं लगेगा दैट। और दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब की नवियत चेंज हो जाएगी, क्योंकि उन सेंटेंस में जहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस का हमने जिक्र किया था वहाँ पर सेड टू जो था वो आस्क्ड टोल्ड में चला गया था, ही सेड टू मी वहाँ पर टोल्ड चला गया था, क्योंकि वो जो थे डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस थे। लेकिन यहाँ पर जब इंट्रागेटिव होता है तो सेड टू जो है ये आस्क्ड में मोस्टली चेंज हो जाता है, ही आस्क्ड मी, क्योंकि कुछ पूछा जाता है यहाँ पर, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर टोल्ड नहीं है, ये आएगा यहाँ पर ही आस्क्ड मी, नो कंजक्शन वायर। अब यहाँ पर देखिए ये सेड है, ये किस में है, ये पास्ट में है, और जब यहाँ इस साइड का पास्ट होता है इसको भी हमने लाजिमन पास्ट में लेना है, तो इसको हम शॉर्टली लिखेंगे वायर डिड आई लिव। इसका ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया है, ही आस्क्ड मी वायर डिड आई लिव। डू जो है वो डिड में चला गया, इस तरह से ये इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पर वायर डू यू लिव ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था और ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। मैं और एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स when are you going for picnic? Teacher said to the students when are you going for picnic? इंट्रागेटिव है और when से शुरू हुआ है। अब यहाँ पर देखिए टीचर asked the students, that नहीं लगेगा when। अब देखिए आर किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट है, आर का पास्ट क्या है, वायर, व्हेन वायर। अब यू जो है, क्योंकि हमारे लिए जो मैंने आपको कल बताया है कि अब ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थर्ड पर्सन है, तो यू किस में जाता है, यू जाता है ऑब्जेक्ट में। जब मैंने सन फार्मूला आपको यहाँ पर बताई थी, सन, अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चला जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चला जाता है और थर्ड पर्सन नो चेंज में। यहाँ पर आप बताइए, जो यहाँ पर इसने लिखा कि यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट्स में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट्स क्या यहाँ पर, स्टूडेंट्स है, तो मैं दोबारा स्टूडेंट्स को रिपीट नहीं करूँगा। टीचर्स आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हेन और दे, अब स्टूडेंट्स के बजाय मैं यहाँ पर दे लिखूँगा, व्हेन वायर दे गोइंग फॉर पिकनिक। इसी तरह से और भी मिसालें आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैं और एक मिसाल यहाँ पर देता हूँ, ही सेड टू मी हाउ ओल्ड यू आर, इंट्रागेटिव है और डिस्क्रिप्टिव इंट्रागेटिव है। यहाँ पर आप देखिए ही आस्क्ड मी, कभी कभार इंक्वायर्ड आप भी लिखते हैं, इंक्वायर्ड भी लिखते हैं, लेकिन अब ये आपके लिए आसान रहेगा, आस्क्ड लिखो, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड यू कौन सा सब्जेक्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएगा, मी के बजाय मैं आई लिखूंगा, मी भी चलेगा लेकिन बेहतर आई रहेगा। हाउ ओल्ड आई वाज, इस तरह से इसकी तो कहीं कुछ ऐसे भी ग्रामरियंस हैं जो कहते हैं कि हम इस तरह भी इसको लिखते हैं, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड वाज आई, लेकिन बेहतर जो है, जो ये सबसे बेहतर तरीका है इसको चेंज करने का। ये था वो इंट्रागेटिव सेंटेंस जो हमारा 5W और 1H से शुरू होता है और जिनको हम डिस्क्रिप्टिव इंट्रागेटिव भी कहते हैं। इनकी मैंने आपको बताई है कि इस तरह इनकी जो नरेशन किस तरह होती है। अब हमारे पास दूसरा रहता है यहाँ पर, ये आर यू ओके, ही सेड टू मी आर यू ओके, और इसके लिए अलग सा रूल अप्लाई हो जाएगा। वो रूल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। रूल 5, इफ़ the reported speech is an interrogative, starts with a question word like is, am, और इनको हम मॉडल्स भी कहते हैं। ये मॉडल से शुरू होते हैं। जो इंट्रागेटिव सेंटेंस मॉडल से शुरू होगा, लाइक इज, एम, और, कामा, इनमें यहाँ पर हमने पिछले वाले में देखा था कि वहाँ पर हमने कंजक्शन नहीं लगाया था, लेकिन इसमें ज़रूर एक कंजक्शन लगता है। वो कंजक्शन कौन है? वो कौन है? इफ़ इज़ यूज्ड, इफ़ और वेदर, इफ़ और
वेदर इज यूज्ड एज कंजक्शन। याद रखना यहाँ पर बच्चों, क्योंकि मैं एलिमेंट्री क्लासेस को भी पढ़ाता हूँ यहाँ पर, इफ और वेदर इज यूज्ड एज कंजक्शन। तो पिछले इंट्रागेटिव में हमने देखा था वहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर जो आपने देखा है कि यहाँ पर एक ज़रूरी एक कंजक्शन लगेगा, वो किसकी सूरत में, या इफ़ या वेदर की सूरत में। अब आपकी आसाइश के लिए आप ज़्यादा इफ़ ही याद रखो कि इफ़ हम यूज़ करेंगे एज कंजक्शन। अब देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी आर यू ओके, आर यू ओके, इंट्रागेटिव है, और इनको हम यस नो क्वेश्चन पे कहते हैं। इनको हम यस नो क्वेश्चन, क्योंकि इनका जवाब हम सिर्फ एक ही जुमले में, एक ही लफ्ज में दे सकते हैं। सपोज इफ एनीबडी इज टेलिंग यू आर यू ओके, यू कैन सिंपली से यस। If anybody will ask you, have you played? You can simply say yes or no. So these questions can be operated, can be answered in a single word. That's why they are called as yes no questions. इनको हम, या ये मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, इज एम आर वगैरह से। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। ही आस्क्ड मी, इंट्रागेटिव तो है, इंक्वायरर आस्क्ड, ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए आर यू ओके, अब यहाँ पर आर डायरेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर एक शिफ्ट हो जाता है, पहले ये वर्ड आएगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव केस है ये पहले आ जाएगा। इफ यू जो है, ये यू कौन सा है, फिर हम सन लिखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको इसने किसको पूछा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी के बजाय मैं यहाँ पर आई लिखूंगा। इफ आई के साथ अब आर का जो पास्ट है वो वायर था, वायर है, लेकिन यहाँ पर मैं वायर इसके साथ एग्री नहीं करेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम देखेंगे तो और आई के साथ क्या एग्री करता है, वाज, आई वाज ओके। फिर से देखिएगा आप, ही सेड टू मी आर यू ओके, या कोई किसी को पूछता है कि किसी ने मुझे पूछा था कि क्या आप ठीक हो, तो मैंने क्या जवाब दिया इनडायरेक्ट में, जब मैं घर गया तो मैंने किसी को पूछा, बताया कि उस तरह से वो मुझे कहता था। ही आस्क्ड मी, क्योंकि ये पास्ट है इसीलिए मैंने इसको आस्क्ड लिखा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ओके, इफ आई वाज ओके। इफ कंजक्शन है, वेदर भी लगा सकते हैं, और यू जो है ये आई में चेंज हो गया, आई के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाज, वाज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट है, इसको भी पास्ट बनाना है, वाज ओके। अब मैं इसका एक प्रेजेंट टेंस देता हूँ, ही सेज मी, ही सेज मी, यही मैं लिखूंगा। अब फिर आर यू ओके। अब आप देखिए यहाँ पर क्या फ़र्क है। अब इस वक्त जो है रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में है। तो आपने पहले वाले रूल में देखा है, तो यहाँ पर बिल्कुल टेंस चेंज नहीं हो जाएगी। अब टेंस यहाँ पर आपको टेंस नहीं बदलेगा, टेंस तो वही रहेगा, लेकिन बाकी जो प्रोनाउंस हैं वो बदल जाएंगे और बाकी रूल जो इसमें ऑपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ही, यहाँ पर आस्क्स मी, आस्क नहीं आएगा, अब ये आस्क्स आएगा। ही आस्क्स मी इफ आई, अब यहाँ पर वाज नहीं आएगा, क्योंकि वाज हमने तब लगाया था जब इसको पास्ट में कन्वर्ट करना था। अब इसको प्रेजेंट में ही रहने देना है, तो आई के साथ प्रेजेंट में क्या एग्री करेगा, इफ आई एम ओके। तो इस तरह से आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया है, टेंसेस वगैरह का भी। तो हम और मिसालें भी यहाँ पर दे देंगे। फादर सेड टू हिज सन, have you taken your meals, have you taken your meals, इंट्रागेटिव है और यस नो टाइप है। बाप लड़के से कहता है कि आपने खाना खाया क्या। अब यहाँ पर देखिए, फादर आस्क्ड हिज सन, आस्क्ड हिज सन। अब यहाँ पर देखिए कंजक्शन क्या लगाना है, क्योंकि ये इंट्रागेटिव है लेकिन ये यस नो टाइप है, तो यहाँ पर फिर अब हम इसको इफ लगाएंगे। इफ यू, यू मीन्स, अब यहाँ पर आप देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ पर सन है, सन हम दोबारा नहीं लिखेंगे फिर। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ आ रहा है यू जो है, यू किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सन है, ये सब्जेक्ट है फादर, ऑब्जेक्ट सन है। अब मैं सन फिर नहीं लिखूंगा, अगर मैं सन लिखूंगा तो ये, अब इसके बजाय मैं क्या लिखूंगा, ही, क्योंकि सन एक बार आया है यहाँ पर, मैं अब ही लिखूंगा। इफ ही हैड, क्योंकि पास्ट में करना है, हैड टेकन हिज मील्स, यूर मीन्स हिज मील्स। तो इस तरह से इसकी नरेशन भी यहाँ पर हो गई है। अब आपने देखा है कि हमारा पांचवा रूल जो था, अगर हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रागेटिव में होगी लेकिन वो क्वेश्चन टैग यस नो क्वेश्चन से शुरू होता है, तो उसके लिए हमने कंजक्शन लगाना है, इफ लगाना है, और बाकी क्या करना है आपने अभी देखा है।
तो अजीज़ तलबा, आज के जो वीडियो में मैंने आपको जो दिखाया है या सिखाया है, मैंने आपको आज प्योरली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया है कि इनको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इसमें से आपने देखा है कि दो किस्म के इंटरोगेटिव्स थे, एक जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है और दूसरा जो यस नो टाइप का है। तो दोनों ही का हमने किया है। अभी हमने बहुत कुछ करना बाकी है। अभी अभी भी 2-4 रूल्स हैं जो हम आने वाली क्लास में आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो कोई भी सजेशन होगी आप इंशाल्लाह मेरे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर ड्रॉप करेंगे। बाय।